राम राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आप सभी का इस चैनल पर। मित्रों, आज गुरुवार है, बृहस्पतिवार। जैसे कि हमने पहले अनाउंसमेंट किया है मित्रों कि हमने अपने चैनल के प्रक्रिया को चेंज किया है कि अभी हफ्ते के 3 दिन कुंडली विश्लेषण के साथ साथ बाकी दिन कुंडली में ग्रह योगों के बारे में तथा उपाय के बारे में आप सभी को बताएंगे। तो आज एक विशेष ग्रह योग के बारे में लेकर उपस्थित हुआ आप सभी के पास, क्योंकि मित्रों हर एक व्यक्ति के पास समय नहीं है कि वह अपनी कुंडली दिखा सके। ऐसे में यदि कुछ मुख्य ग्रह योगों को बता दिया जाए तो इससे कहीं न कहीं काफ़ी लोगों का फायदा हो जाता है। तो आज एक विशेष योग लेके हम उपस्थित हुए हैं। यदि यह ग्रह योग आपके कुंडली में है तो यह मानिए कि आप धनवान नहीं महाधनवान है, आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। क्या कंडीशन है, आइए किस प्रकार यह ग्रह योग कुंडली में बनता है हम आपको बताते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली है, आपको उनमें क्या देखना है, कौन से ग्रह को देखना है, क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं, हम आपको बता रहे हैं। देखिए मित्रों, सभी के कुंडली में जो नंबर्स हैं 1 2 3 जो यहाँ लिखे रहते हैं उसे नहीं ध्यान देना है। ये आपका लग्न है, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे हम बैठे हुए ग्रहों की बात कर रहे हैं, जो ग्रह कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि किस कॉम्बिनेशन की वजह से यह परशुराम योग बोला जाता है शास्त्रों में इसे, यानी जातक सब कुछ हासिल कर लेता है। जातक इतना धनवान होता है कि राजा नहीं महाराजा बन जाता है, जिसके आगे पीछे नौकर चाकर होते हैं। तो कौन से कॉम्बिनेशन है आपको बता रहे हैं। आपको ध्यान रखना है 3 चीजें। क्या, इस पहले भाव को ध्यान रखना है, और ये पंचम भाव को ध्यान रखना है, और नवम भाव को। हम सिर्फ 3 भाव के कॉम्बिनेशन को बता रहे हैं कि इस 3 भाव में यदि आपके ग्रह है तो यह कॉम्बिनेशन बनता है, यह योग बनता है। किस प्रकार बनता है, मान लीजिए आपके इस भाव में कोई ग्रह बैठा है, जैसे मान लीजिए सूर्य बैठा है। सूर्य, माफ कीजिए कुंडली में सु लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए सु लिखा है और यहाँ चंद्रमा के लिए चंद्रमा लिखा है, मंगल। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे यदि सूर्य बैठा है और यहाँ पे चंद्रमा बैठा है और यहाँ पे मंगल बैठा है, तो क्या हो गया, सूर्य का मित्र चंद्रमा है, चंद्रमा का मित्र मंगल है। ये त्रिकोण और नवम पंचम का संबंध हो गया। यही योग बहुत महान योग है। किसी भी जातक के कुंडली में पहला घर और ये 5वां घर है और ये 9वां घर है। इन तीनों घरों में यदि कोई ग्रह विद्यमान है तो यह योग बन जाता है। विशेष किस चीज़ का ध्यान देना है, जैसे ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये मंगल है, ये तीनों आपस में मित्र हैं। ये तीनों मित्र ग्रह होने चाहिए। यदि यही मान लीजिए यहाँ चंद्रमा की जगह अगर यहाँ शनि आ गया तो यह योग उतना फलदायी नहीं होगा, क्योंकि सूर्य के शत्रु शनि हो गए और वापस शनि के शत्रु मंगल हो गए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यदि आपके कुंडली में इन तीनों घरों में आपसी मित्र ग्रह बैठे हैं, अभी हमने बताया आपको कि सूर्य और चंद्रमा आपसी मित्र है, तो यह योग बन रहा। यहाँ यह भी हो सकता है, चंद्रमा के जगह यहाँ गुरु भी हो सकता है। यदि गुरु है तो भी यह आपसी मित्र है। गुरु यहाँ तीनों भाव में से कहीं भी हो सकते हैं। और आपको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं
इसमें भी देखिए गुरु हो सकता है, और इसमें चंद्रमा हो सकता है, और मंगल हो सकता है। ये जो 4 ग्रह हैं, ये 4 ग्रहों में से तीनों भाव में कोई भी एक एक ग्रह बैठा हो, अभी आप समझ गए होंगे अच्छी तरह, गुरु शुक्र चंद्रमा मंगल, चाहे यहाँ पे चंद्रमा बैठा हो, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे गुरु यहाँ पे बैठा हो, चाहे यहाँ पे या चाहे यहाँ पे, चाहे मंगल यहाँ पे बैठा हो या यहाँ पे, यहाँ पे, यानी इन चारों ग्रहों में से जो तीनों भाव में होना चाहिए, सिर्फ 4 ग्रहों में से कोई एक होना चाहिए, ते आपसी मित्र हो गए। ठीक है मित्रों, तो यह योग बन गया। अब दूसरा पक्ष क्या है कि इन चारों ग्रहों के अलावा आपसी शत्रु जो हैं, मित्र जो हैं, देखिए शनि है, शुक्र है और शुक्र है, बुध है और आपका राहु केतु है। ठीक है, ये 5 ग्रह हैं। इन पांचों में से अभी कोई भी इन 3 भाव में बैठे हो, जैसे यहाँ शनि है, यहाँ शुक्र हो और यहाँ पे बुध हो, तो ये क्या हो गया, आपसी मित्र हो गए, क्योंकि शनि का मित्र शुक्र है, शुक्र का मित्र बुध है, तो यह भी योग बन रहा वापस। और यहाँ चाहे तो देखिए मित्रों, यहाँ राहु भी बैठ सकता है, या फिर केतु भी बैठ सकता है, या फिर बुध भी बैठ सकता है, या फिर शनि भी बैठ सकता है, और वही चीज़ यहाँ भी वही चीज़ हो सकती है। ये चारों ग्रह यहाँ भी बैठ सकते हैं और यहाँ तो बैठे ही है। तो यानी इन चारों का कॉम्बिनेशन हो गया मित्रों, नवम पंचम का संबंध हो गया। तो मैंने जो बताया, इन अभी पहले हमने बताया कि 4 ग्रहों में से कोई एक बैठा हो, अभी हम बता रहे हैं इन 5 में से कोई एक एक करके इन तीनों भाव में बैठा हो, तो यह योग बनेगा। ठीक है, तो यह बहुत बेहतरीन योग बनेगा मित्रों, क्योंकि यह योग एक तरह से परशुराम योग बोला जाता है, जो जातक को बड़े व्यापारी, बड़े बिजनेसमैन और बड़ा ही धनवान नेता, कंपनी के मालिक और जिसके पास नौकर चाकर होते हैं, एक तरह से तमाम घर और गाड़ी मकान की सुविधा होते हैं, ऐसे लोगों के पास तमाम जायदाद और संपत्ति के मालिक होते हैं, बहुत ही प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। आप देखते हैं कोई कोई अचानक बहुत सारे घर उसके हो जाते हैं, कोई कोई बिल्डर बन जाता है, कोई कोई फैक्ट्री बना लेता है, कंपनी बना लेता है। आप देखते हैं ना कि ऐसा होता है। तो बड़े बड़े कंपनी के मालिक, फैक्ट्री के मालिक, यानी जिनके आगे पीछे नौकर चाकर, जिनके अंदर कर्मचारी काम करते हैं, एक तरह से हाई क्लास के लोग जो होते हैं इस कैटेगरी में आते हैं। तो यह बहुत ही बेहतरीन योग है, इसे आप ध्यान रखें। आपके कुंडली में इन तीनों भावों में से किसी भी भाव में कोई भी एक ग्रह जो हमने बताया इन 5 में से एक होना चाहिए, या फिर पहले हमने जो बताया मित्र ग्रह के बारे में, उनमें से कोई एक होना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो यह बेहतर होगा। और आपको बताना चाहूँगा, यदि मैंने पहला जो सिस्टम बताया, ये अपना सूर्य और गुरु वाला, सूर्य वाला सिस्टम बताया, सूर्य गुरु और यहाँ पे मंगल वाला, तो ये शुभ ग्रह होते हैं मित्रों। यदि इस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, शुभ ग्रह की स्थिति बनती है नवम पंचम में, तो जातक अच्छे कार्यों से, अच्छे कंपनी से, यानी जिस कंपनी में अच्छी चीज़ें बनती हो उसका मालिक होगा, अच्छे व्यापार का मालिक होगा, यानी अच्छे रास्ते से पैसे कमाकर धनी बनेगा, यानी कंपनी का मालिक बनेगा, बहुत बड़ा इंसान बनेगा। और यानी यदि इस तरह के जो पापी ग्रह बोले जाते हैं, इसमें शुक्र और बुध नहीं है, और शनि राहु केतु, इन सूर्य को मंगल को माना जाता है, तो ये जो ग्रह अभी हमने बताए, इनमें इन ग्रहों के द्वारा यदि ये कॉम्बिनेशन बन रहा, तो जातक अपने कार्यों में अच्छाई के साथ बुराई के माध्यम से भी धन अर्जित करेगा।
यानी गलत कार्यों के जातक का व्यवसाय एक अलग तरीके का हो सकता है। जैसे आप समझ सकते हैं, जिनमें कोई संस्कार ना हो, जिनमें कोई कहते ना कि जातक के कंपनी में कोई मतलब सुनवाई ना हो, यानी कोई कितना भी परेशान हो। जैसे बहुत सी कंपनियों में आप देखते हैं कि वर्कर बीमार है, फिर भी मैनेजर द्वारा बोला जाता है कि आप दवा खाकर काम पे आइए। यानी जिस कंपनी में वर्करों को राहत न दिया जाए, बहुत से ऐसे कंपनी आप देखते हैं, बहुत से ऐसे काम देखते हैं जिसमें बॉस की तरफ से आर्डर रहता है इस काम को हर हाल में करना है, यानी वर्कर को कितना भी तकलीफ हो वो नहीं समझते हैं। तो इस तरह से मतलब एक गलत तरीका हो गया। और काफ़ी व्यापार भी ऐसे होते हैं, जैसे आप समझ रहे हैं कि इनलीगल तरीके से कमाए जाते हैं। इनलीगल तरीक़ों के मालिक बनेगा, यानी इनलीगल तरीक़ों के धन के मालिक बनेगा, यानी बड़ा आदमी बनेगा। अब इसे नेतागिरी में भी बहुत से देखा जाता है कि जैसे आप देखते हैं नेतागिरी में जो लोग नेता होते हैं काफ़ी लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी लोगों से हाथ पांव जोड़ते हैं, परंतु कुछ लोगों से जो है कि वो बैर भी रखते हैं। यानी वो एक तरह से एरिया में उनका दबदबा भी होता है। कई बार आप देखते हैं जो एक एरिया में दबंग इंसान होता है वही जाकर आगे नेता बनता है, अक्सर सुनने में आता है। तो या फिर नेता के राइट हैंड लेफ्ट हैंड होता है। कुछ दबंग इंसान को आप देखते हैं, तो दबंग इंसान जो है वो भी बहुत बड़े पैसे का मालिक होता है, वह भी प्रसिद्ध होता है और प्रतिष्ठित होता है। तो कहीं न कहीं यानी गलत तरीके से भी अगर इस तरह के अशुभ कहते हैं ना पाप ग्रहों का नवम पंचम में योग बना हो तो कहीं न कहीं जातक का व्यवसाय अच्छा होता है, जातक बड़े स्तर पर पहुंचता है। पर बात यही होता है कि एक सिंपल और साधारण और संस्कार रहित यानी एक शुद्ध व्यापार का मालिक न बन के एक वो अपने कार्यों में समय समय पर इनलीगल का भी इस्तेमाल करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं, बाकी जातक धनवान जरूर बनेगा, प्रतिष्ठित बनेगा और बड़ा व्यापारी बनेगा। तो यह एक विशेष योग है मित्रों, इसका ध्यान रखें आप। और जैसे कि मैंने पहले की स्थिति बताई, अगर तीनों ग्रहों में पहले की स्थिति शुभ वाले ग्रह हैं तो बहुत से देखते हैं आप, बहुत से संत महात्मा हैं जो बड़े बड़े हैं, उनके भी तो बहुत कुछ धन का जो है बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े मठ है। तो ये शुभ ग्रहों के योग से मतलब अच्छे कार्यों के द्वारा वो कमाते हैं, वो भी तो कमाते हैं। तो ये सब बातें होती हैं मित्रों। बहुत लोग धार्मिक स्थलों के द्वारा कमाते हैं, तो ये शुभ ग्रहों वाले हैं जो अच्छे कार्यों के द्वारा कमाते हैं, और जो पाप ग्रहों वाले हैं वो अच्छे और बुरे दोनों कार्यों के मिक्स से कमाते हैं और अपने आप को बड़े इंसान बनाते हैं। तो ठीक है मित्रों, यह एक विशेष योग था, हमने बताया। इसी तरह आगे आने वाले दिनों में हम आपको अच्छे अच्छे कुंडली के योग बताएंगे। और यदि आपको अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। जैसे कि हफ्ते के 3 दिन हम कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम को करते हैं मित्रों, उस समय आपकी कुंडली का चयन करके आपकी कुंडली का विश्लेषण कर दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और जिन लोगों को इस योग के बारे में नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपके कुंडली में है उसके बारे में डिस्कस करना हो तो आप हमें कमेंट करें। ठीक है मित्रों, बाकी इन सब योगों में कुछ एक शर्त होती है, जो लग्न का बलवान होना। लग्न आपका बलवान है डिग्री वाइज, वो कुंडली विश्लेषण के समय देखा जा सकता है, तो जाके इन योगों का प्रभाव मिलता है। अन्यथा बहुत से लोगों की कुंडली में इन योगों का प्रभाव नहीं मिलता है, क्योंकि लग्न जो है कमज़ोर होता है। तो ये सब बातें होती है मित्रों। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आपने इस योग के बारे में समझ गया होगा अच्छी तरह। तो आप चाहेंगे आपसे इजाज़त मित्रों, मिलेंगे कल एक नए वीडियो में एक नए योग के साथ। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।